कक्षा 7 गणित का अध्याय 8 व्यंजकों के गुणनफल और सर्वसमीकाओं पर आधारित है। और आज की वीडियो में बात होगी कि सर्वसमीकाओं का अनुप्रयोग या उपयोग गणितीय प्रश्नों में किस प्रकार से करते हुए हम किसी दिए गए अंक का वर्ग ज्ञात करते हैं या किसी दिए गए अंक का गुणनफल ज्ञात करते हैं, और कैसे उसे हम उस अंक को सर्वसमीका के रूप में पहले परिवर्तित करते हैं, इनके संबंध में चर्चा होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 98 का वर्ग, 98 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए बेटा, 98 के वर्ग का मान हमको ज्ञात करना है। अब क्या कर सकते हैं हम, 98 को क्या लिख सकते हैं, 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2 के रूप में। 100 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो यह किस रूप में हो जाएगा, यह 98 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी विधि है कि हम 98 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 90 प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह दोनों प्रक्रियाएं हो सकती हैं कि 98 यह 100 माइनस 2 हो जाए, या 98 बराबर जो है 90 प्लस 8 हो जाए। तो ऐसे दो अंकों का चयन करते हैं जिनका हमको वर्ग करने में आसानी हो और साथ ही साथ अंकों का गुणनफल प्राप्त करने में भी आसानी हो। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इस दोनों विधि से आपको अब बताएंगे कि कैसे 98 का वर्ग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 98 का वर्ग, यह बराबर हो गया 100 माइनस 2। तो 100 माइनस 2, अब इसका वर्ग हो गया। देखिए 100 माइनस 2 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर यह किसके रूप में हो गया, यहाँ पर यह हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो गया। यह बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में। तो यह सर्वसमीका के रूप में इस अंक को हमने परिवर्तित कर लिया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं यह बराबर हो गया 100 का स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर, b के रूप में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, b स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुणे, और a का मान कितना है, यहाँ पर 100 के बराबर, फिर इनटू, फिर b का मान कितना दिया गया है, यह 2 के बराबर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में हो गया। फिर देखिए बेटा 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और इसके बाद 4 जीरो, 1 2 3 4, ये 10,000 हो गया। प्लस यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 2 का गुणा 100 के साथ करेंगे 200 हो गया, गुणे 2 ये हो गया 400। अब जो अंक मिले हुए हैं यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो ये हो गया 10,004। पहले जो योग वाले हैं या धन वाले हैं उनको आप जोड़ लीजिए। तो ये हो गया 1 0 0 0 एंड 4। फिर यहाँ पर माइनस ये हो गया 400। अब घटा दीजिए इसको, 1 0 0 0 4 माइनस यहाँ पर हो गया 400। अब देखिए 4 में से शून्य गया, यहाँ पर हो गया 4, फिर ये हो गया 0। अब यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6 की, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 9 के, यहाँ पर हो गया 9 के। तो यह बराबर हो गया 9,604 के। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अगर हम 98 को इस प्रकार से लिखते कि 90 प्लस 8 होता, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड विधि जो है, अब इसको हम योग के रूप में लिख रहे हैं। तो 98 का वर्ग बराबर हो गया यहाँ पर 90 प्लस 8। तो 90 प्लस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लगेगी, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो अब यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए ये हो गया 90 का वर्ग प्लस यहाँ पर हो गया 8 का वर्ग, फिर प्लस 2 गुणे और 90 गुणे 8। फिर देखिए बेटा यहाँ पर अब 90 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 8100, 8100 प्लस यहाँ पर हो गया 8 का वर्ग कितना हो गया, ये हो गया 64 के। फिर देखिए यहाँ पर हो गया गुणा कर लीजिए,
ये हो गया 90 गुणे और 2 अट्ठे 16, यहाँ पर हो गया 0 540, फिर ये हो गया 0 और ये हो गया 9 एकम 9, ठीक, 0 ये हो गया 4 और ये हो गया 9 5 14, ये बराबर हो गया 1440 के। तो अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर जो भी अंक मिले हैं इनको आप जोड़िए, देखिए उतना ही आता है कि नहीं। 18100 64, फिर 1440 1440। अब देखिए बेटा यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर 6 4 10 को 0 और यहाँ पर हो गया 4 1 5 1 6 और ये हो गया 8 1 9, तो यहाँ पर हो गया 9604। अब ये देखिए यहाँ पर हमने प्राप्त किया 9604 और यहाँ पर भी किया 9604। तो आप देखें दोनों विधियों से हमको मिल गया। आप चाहे तो दो पदों के योग का वर्ग लगाइए या दो पदों के अंतर वाली सर्वसमीका लगाइए, दोनों समय परिणाम आपको एक ही मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है 95 का वर्ग, तो 95 का वर्ग। अब देखिए 95 बराबर हो गया, यहाँ से अगर 100 में से 5 घटा दें तब भी हमको 95 मिलता है, या हम करें 95 बराबर ये हो गया 90 + 5। तो यह दोनों बातें हो सकती हैं कि आप यहाँ पर इसे दो पदों के अंतर के रूप में लिखिए या दो पदों के योग के रूप में लिखिए, ये आपकी एबिलिटी के ऊपर है। तो यहाँ पर अब 95 का वर्ग यह बराबर हो गया 100 - 5, 100 - 5 का वर्ग, और जैसे ही हमने 100 - 5 लिखा तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर बराबर हो गया a² + b² एंड -2ab के रूप में हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, अब यहाँ पर a के रूप में क्या दिया गया है, a बराबर यहाँ पर 100 है और b बराबर कितना है, b बराबर यहाँ पर 5 है। तो अब पहले पद का वर्ग, तो ये हो गया 100 का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग यहाँ पर 5 का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला पद यहाँ पर 100 है गुणे फिर दूसरा पद यहाँ पर हो गया 5। अब यहाँ पर देखिए 100 का वर्ग करेंगे तो 1, इसके बाद 1 2 3 4 0 हो गया, प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया, 5 का वर्ग हो गया 25। फिर देखिए माइनस यहाँ पर हो गया 2 गुणे 100 200, 200 गुणे 5, तो यह बराबर कितना हो गया 1000 के हो गया। अब देखिए बेटा इनको जोड़ लीजिए, जो धन वाले हैं या धनात्मक पद हैं उनको जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 1 0 0 एंड 2 5, ठीक। फिर माइनस यहाँ पर 1000 माइनस 1000, अब घटा दीजिए 1 0 0 2 5 माइनस यहाँ से 1000 घटाना है, 1000 यहाँ पर घटा दीजिए, ये हो गया 5 2 0 और यहाँ पर हो गया 10 में से 1 गया 9, तो यह बराबर हो गया 9025 के। तो उत्तर यहाँ पर 9025 के रूप में मिला। फिर देखिए अगले प्रश्न में है, 9वें प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि 997 का होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए 997, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 में से 3 अगर घटा दें तो 1000 में से 3 घटाने पर हमको 997 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 997 इसका वर्ग यह बराबर हो गया 1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब फिर देखिए बेटा यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। सर्वसमीका को हमेशा ध्यान रखना है कि किस सर्वसमीका के उपयोग से हम इसको प्राप्त कर रहे हैं।
तो यह बराबर हो गया पहले पद का वर्ग, ये हो गया 1000 का वर्ग, फिर यहाँ पर प्लस ये हो गया 3 का वर्ग दूसरे पद का वर्ग, माइनस यहाँ पर हो गया 2 गुणे पहला पद 1000 गुणे दूसरा पद यहाँ पर 3। अब देखिए 1000 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और इसके आगे फिर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो, प्लस 3 का वर्ग हो गया यहाँ पर 9, फिर माइनस, अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 1000 के साथ 2000 हो गया, 2000 गुणे 3 तो ये हो गया 6000, ये हो गया 6000 के। अब यहाँ पर देखिए अब धनात्मक पदों को एक साथ जोड़ लीजिए, 1 इसके बाद 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर हो गया 9, ठीक, माइनस 6000 के। अब घटा दीजिए, देखिए यहाँ पर है 1 0 0 0 0 0 एंड 9, फिर माइनस 6000 यहाँ पर माइनस कर दिया, ये हो गया 9, फिर 0 0, यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 6 गया 3 और यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 9, तो यह बराबर हो गया 9 9 3 0 0 एंड 9। आसानी से यहाँ पर हम बड़े से बड़े अंक जो भी होते हैं उन बड़े अंकों का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 10.2 और 10.2 का स्क्वायर, तो अब यहाँ पर देखिए 10.2 यह बराबर हो गया 10 प्लस और 0.2, यह इन दो अंकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर 10.2 का वर्ग बराबर हो गया 10 प्लस 0.2 और इसका वर्ग हो गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में। अब यहाँ पर देखिए अब ये हो गया पहले पद का वर्ग, ये हो गया 10 का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग 0.2 का वर्ग, फिर प्लस यहाँ पर 2 गुणे पहला पद यहाँ पर 10, ये हो गया 10, फिर गुणे 0.2, तो यहाँ पर गुणे का निशान लगा दीजिए। अब यहाँ पर 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग करने पर 100 हो जाएगा, फिर 0.2 गुणे 0.2, तो अब यहाँ पर देख लीजिए 0.2 गुणे 0.2, तो गुणा करेंगे, अब यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन अब डेसिमल कितने स्थान पर बाद लगेगा, यहाँ पर 1 1 2 2 स्थान बाद, तो 0.04 हो गया, ये हो गया 0.04 के। फिर देखिए बेटा प्लस यहाँ पर है 2 गुणे 10, तो 2 गुणे 10 बराबर हो गया 20 गुणे 0.2, अब यहाँ पर देखिए 2 0 0 2 दूना 4, अब डेसिमल कितने स्थान पर लगेगा, यहाँ पर एक स्थान के बाद, तो यहाँ पर ये हो गया 4.0 के। तो यहाँ पर अब हमको मिल गया 100 प्लस यहाँ पर 0.04 मिल गया और फिर कितना मिल गया, यहाँ पर 4 मिल गया, तो अब इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 0 और ये हो गया 104.04, यह बराबर हो गया 104.04 के बराबर। तो यह परिणाम हमको 104.04 के बराबर मिल गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 9.8, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 9.8 का स्क्वायर, तो 9.8 है। अब देखिए बेटा 9.8 कैसे मिलेगा, 9.8 अगर हम 10 में से 0.2 घटा दें, देखिए ये 10, ये हो गया 10, अब फिर पॉइंट यहाँ पर 0.20 घटा दीजिए, यहाँ पर हो गया 0 में से 0, यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर हो गया 9, ये हो गया 9.80 के। तो इसका मतलब हुआ कि इसको लिख सकते हैं 10
माइनस 0.2 और इसका वर्ग। और जैसे ही यह काम किया तो अब हमको सर्वसमीका पता चल गई कि कौन सी सर्वसमीका का उपयोग हम करेंगे। यहाँ पर जो सर्वसमीका होगी वह होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर अंक में बदलाव करना है और अपने सुविधा अनुसार अंक को लेना है, जिससे आसानी से आपको गुणनफल प्राप्त हो सके, यह ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर हो गया पहले पद का वर्ग, ये हो गया 10 का वर्ग, फिर दूसरे पद का वर्ग 0.2 का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ये हमने कर दिया। अब देखिए 10 का वर्ग कितना हो गया, 10 का वर्ग हो गया 100, फिर 0.2 का वर्ग 0.04, फिर माइनस अभी यहाँ पर किया गया था इसके पहले, तो 2 गुणे 10 ये 20 हो गया और उसमें 0.2 का गुणा किया, यहाँ पर हो गया 4.0 के। तो यह बराबर हो गया, यहाँ पर ये जोड़ दीजिए, ये धनात्मक पद हैं दोनों, तो धनात्मक पदों को पहले जोड़ दीजिए, ये हो गया 100 और 0.04 और माइनस हो गया 4 के। अब यहाँ पर ये हो गया 96.04, तो ये उत्तर मिल गया हमको 96.04 के बराबर। प्रश्न को देखते हुए अपनी सर्वसमीका का चयन करना है और सर्वसमीका का चयन करने के पश्चात तब जाकर के आप इसका उपयोग करते हुए आसानी से उत्तर को प्राप्त कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 103 गुणे 97। अब यहाँ पर दो अंक है, देखिए 103 को क्या लिख सकते हैं, 103 यह बराबर हो गया 100 प्लस 3 के। 100 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो 103 हो जाता है। फिर 97 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3। अगर 100 में से 3 घटा दिया तब हमको 97 मिल जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर हो गया 103 गुणे 97, यह बराबर क्या हो गया, ये हो गया 100 प्लस 3, यह 103 को लिखा। फिर इनटू अब यहाँ पर 97 को, ये हो गया 100 माइनस 3 के। और जैसे ही यह लिखा देखिए बेटा, तो अब आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यह बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब यहाँ पर सर्वसमीका का उपयोग किया हमने और यह पहले पद का वर्ग हो गया। तो पहला पद यहाँ पर क्या है, a बराबर 100 है और b बराबर कितना है, b बराबर 3 है, तो ये हो गया 100 का वर्ग, फिर माइनस दूसरे पद का वर्ग, यहाँ पर हो गया 3 का वर्ग। अब देखिए यह बराबर हो गया 10000, 4 बार 0 हो गया, फिर माइनस और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 के। तो अब यहाँ पर 10,000 में से 1 2 3 4 माइनस यहाँ पर 9 करना है। अब देखिए बेटा ये हासिल लेकर के आया तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1 की, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर भी हो गया 9 और यहाँ पर भी कितना हो गया 9 के बराबर। तो अब ये हो गया 9991 के बराबर। तो 9991 के बराबर हमको परिणाम मिल गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में इसी प्रकार से कह रहा है, जो 13वां प्रश्न है, इस 13वें प्रश्न में कह रहा है कि 52 गुणे 48। तो यहाँ पर 52 गुणे 48। अब ये देखना है कि हम 52 को कैसे लिख सकते हैं। 52 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 50 प्लस 2 के, 50 और 2 का योगफल यहाँ पर 52 हो जाएगा। फिर 48 को कैसे लिख सकते हैं, 48 बराबर यहाँ पर हो गया 50 माइनस 2, तो 50 में से 2 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा और 50 में 2 जोड़ देंगे तो ये 52 हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं 52 गुणे 48, यह बराबर हो गया 50 प्लस 2
इंटू, अब 48 क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 2। अब ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर a बराबर 50 है और b बराबर कितना है, 2 है। तो अब यहाँ पर ये हो गया 50 का वर्ग, 50 का वर्ग, फिर यहाँ पर हो गया माइनस, ये हो गया 2 का वर्ग, माइनस 2 का वर्ग। तो 50 का वर्ग करेंगे, ये हो गया 2500, 2500 माइनस 400। अब 2500 में से आप 4 घटा दीजिए तो ये हो गया 2496। तो ये परिणाम हमको मिल गया। देखिए कितना आसानी से, बस केवल हमने चीज़ों को समझना है कि क्या करने के लिए कह रहा है और किस प्रकार से आसानी से हम उस प्रक्रिया को कर सकते हैं। संख्या कौन सी दी गई है, यहाँ पर संख्या दी गई है 10.5, फिर इंटू यहाँ पर 9.5 की। अब फिर देखिए 10.5 क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 10 प्लस और 0.5, 10 में 0.5 अगर जोड़ देते हैं तो 10.5 हो जाता है। इसी प्रकार से 9.5 यह कैसे हो जाएगा, 10 में से अगर हम 0.5 घटा देते हैं तब हमको 9.5 मिल जाएगा। इसलिए 10.5 फिर गुणे 9.5, यह बराबर हो गया 10 प्लस 0.5 इंटू फिर 10 माइनस 0.5। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a के रूप में 10 है और b के रूप में क्या है, 0.5 है। तो अब यहाँ पर पहले पद का वर्ग ये हो गया 10 का वर्ग, 10 का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग 0.5 का वर्ग, और 10 का वर्ग किया कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 100, फिर माइनस, फिर देखिए बेटा यहाँ पर हो गया 0.25 के, तो 0.25 हो गया। अब 100 में से घटा दीजिए 100.00, अब इसमें से 0.25 घटा दीजिए, यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, अब यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 9। तो यह बराबर हो गया 99.75 के। तो अच्छी प्रकार से आप वीडियो देखें, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी।